स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा द्वितीय विषय विज्ञान पाठ 3 वनस्पति जगत वृक्ष हमारे जीवन साथी ये पाठ आपको पढ़ाऊंगा मैं आज। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था। आज जो है आपको वनस्पति जगत में क्या आता है? पेड़ पौधे आते हैं। तो आज पाठ का नाम है वृक्ष हमारे जीवन साथी, कि वृक्ष जो है हमारे किस प्रकार सहायक हैं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। हम जो है अनेक वस्तुओं के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पहला हमारा पेड़ पौधे। अब आपको ये समझना है कि पेड़ क्या होता है और पौधे क्या होते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं। और जो पौधे कई सालों तक जीवित रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। जैसे नीम है, आम है, ये क्या है? ये पेड़ हैं। इनकी लंबाई अधिक होती है और ये कई साल तक जो है जीवित रहते हैं। लेकिन पौधे जो है वो कम समय तक जो है जीवित रहते हैं। फिर दूसरा हमारा शाकीय पौधे। अब शाकीय पौधे क्या होते हैं? पौधे अनेक प्रकार के होते हैं। शाकीय पौधे जो कि 4-5 महीने जो है जीवित रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शाकीय पौधे कहते हैं। जैसे जिसमें आपने देखा होगा गांव में आप खेती करते हो, धान है, गेहूं है या पालक है, ये क्या है? हमारे शाकीय पौधे हैं। ये जो है 3-4 महीने इनका जीवन होता है और उसके बाद में जो है ये नष्ट हो जाते हैं, इनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे पौधों को हम शाकीय पौधे कहते हैं। दूसरा है हमारा झाड़ी। अब झाड़ी क्या होता है? जो शाकीय पौधे होते हैं उनसे जो बड़े होते हैं कुछ, वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। और ये वृक्ष से छोटे होते हैं। जो बीज के पौधे होते हैं उनको हम झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब क्या है? झाड़ी है। इसमें कांटे भी होते हैं और ये क्या कहलाता है? झाड़ी। ऐसे ही दूसरा चमेली है। चमेली भी क्या है? झाड़ी। ये भी जो है शाकीय पौधों से बड़े होते हैं और वृक्षों से छोटे होते हैं। फिर है गुड़हल। गुड़हल भी क्या हमारा? झाड़ी है। ये भी जो है वृक्ष से छोटा और शाकीय पौधों से बड़े होते हैं। जो मध्यम वर्ग के पौधे होते हैं उनको हम झाड़ी कहते हैं। फिर है लताएँ। अब लताएँ क्या होती हैं? लताएँ जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं बेल। जिन पौधों को किसी की सहायता की ज़रूरत होती है तो वो क्या कहलाते हैं? लताएँ कहलाते हैं। जैसे अंगूर है, अंगूर की क्या होती है? बेल होती है। ये किसी के सहारे से जो है ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा लौकी है। लौकी को किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या कहलाती है? लताएँ कहलाती हैं। ऐसी मनी प्लांट है। मनी प्लांट जो है जैसे किसी पेड़ पर या किसी मकान के हम आगे अपने घर के आगे लगा देते हैं तो क्या है? ये दीवार की सहायता से जो है ऊपर को चढ़ जाती है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? लताएँ कहलाते हैं। फिर है जलीय पौधे। अब जलीय पौधे क्या होते हैं? जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे इनकी क्या विशेषता होती है? इनके जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं वो चिकने होते हैं। अगर ये पानी में पत्ता डूब भी जाता है तो चिकना होने के कारण ये जो है ऊपर पानी पर तैरने लगता है। तो इनकी ये विशेषताएँ हैं। और इनके जो तने हैं वो कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। ये जो है पौधा जो है उसके पत्ते आराम से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं। इसमें क्या आता है? कमल आता है। कमल सब बच्चों ने देखा होगा। दूसरा जलकुंभी। ये जो कैसे पौधे हमारे? जलीय पौधे कहलाते हैं। फिर है औषधीय पौधे। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें दवाई के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे हमने देखा तुलसी है। तुलसी हर बच्चे के घर में होगा। उसे हम जैसे अगर किसी को जुकाम होता है, खांसी होती है तो हम जो है इसके पत्तों की हम चाय पीते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो ये कैसे पौधे कहलाते हैं? औषधीय पौधे कहलाते हैं। ऐसी आंवला है। आंवला भी जो है ये भी औषधीय पौधा है। इससे भी हम अगर इसको खाते हैं तो बहुत सारे अनेक रोग जो है दूर हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनसे हमारा उपचार होता है उनको हम क्या कहते हैं? औषधीय पौधे कहते हैं। तो इस तरह के जो है औषधीय पौधे हुए तुलसी और आंवला। एक बार सब बच्चों को जो है आपको रिवाइज करना है। पहला शाकीय पौधे कौन से होते हैं? धान, गेहूं, पालक और गोभी। ये जो है 3-4 महीने जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। झाड़ी में क्या हुआ? गुलाब हुआ, चमेली हुआ और गुड़हल हुआ।
लताओं में अंगूर आ गया, लौकी और मनी प्लांट। फिर ये जलीय पौधे, जलीय पौधों में कमल है, जलकुंभी है, और औषधीय पौधों में तुलसी और आंवला। ये बच्चों को सबको जो है इसकी पार्ट 3 का जो क्वेश्चन आंसर है, फिलअप्स हैं, ये सही गलत है, वो आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। उन्हें आपको फेयर कॉपी में करना है और इस वीडियो को देख के ये पार्ट आपको समझना है।